Assalamualaikum dear students and welcome to my YouTube channel Literary Lab. Dear students, we have already started Renaissance period. Renaissance period हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उसमें जो मेरा पहला टॉपिक था वो रेनेसांस मूवमेंट के बारे में था। और अगर अभी तक वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो ह्यूमनिज्म के बारे में होगा, जो कि रेनेसांस पीरियड का एक फेमस टर्म है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, रेनेसांस पीरियड से पहले जो पीरियड था वो मिडिवल एज था। मिडिवल एज में इंपॉर्टेंस चर्च को दिया जाता था, रिलीजन को दिया जाता था, पोप को दिया जाता था। इंसानियत या ह्यूमैनिटी के बारे में बात नहीं होती थी। लेकिन जब रेनेसांस पीरियड शुरू हुआ उसमें एक टर्म, एक आइडियोलॉजी डेवलप होता है, ह्यूमनिज्म। इसमें इंसानों की बात होती है, इसमें इंपॉर्टेंस इंसानों को दिया जाता है। तो चले इस टर्म को तफसील से पढ़ते हैं। ह्यूमनिज्म वाज द लिबरल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट which emphasized the study of human values। तो ह्यूमनिज्म एक मूवमेंट है, जिस तरह रेनेसांस एक मूवमेंट है। लिबरल का मतलब है आजादी, फ्रीडम। इसी तरह इंटेलेक्चुअल का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग, नॉलेज। इसी तरह मूवमेंट का मतलब है वेयर पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट सम आइडियाज। तो ह्यूमनिज्म एक मूवमेंट है जिसमें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। Humanism is a term generally applied to a predominant social philosophy and intellectual literary currents of the period from 1400 to 1650। इसी तरह ह्यूमनिज्म एक टर्म है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर रखते हैं। इसी तरह ह्यूमनिज्म में हम लिटरेचर के हवाले से पढ़ते हैं जो 1400 से लेकर 1650 के आसपास है। Humanism intensified the assertion of personal independence and individual expression। इसी तरह ह्यूमनिज्म इस चीज पे ज्यादा फोकस रखता है कि इंसान जो है वो आजाद रहे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसका बरकरार रहे। Zeal for the classics was the result as well as the cause for growing secular life। इसी तरह ह्यूमनिज्म में जो लोग हैं वो सेक्युलर लाइफ को ज्यादा पसंद करने लगे और उनका जो इंटरेस्ट है वो क्लासिकल लर्निंग में ज्यादा बढ़ने लगा। जैसे कि ग्रीक लिटरेचर है, रोमन लिटरेचर है, लोग इसको पढ़ने लगे। इसी तरह एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ग्रोथ ऑफ प्रोस्पेरिटी, वाइडन द सोशल कॉन्टैक्ट्स विच रिजल्टेड इन वर्ल्डली प्लेजर। इसी तरह तिजारत में इंक्रीजमेंट, तिजारत में तरक्की की वजह से लोगों का जो सोशल कॉन्टैक्ट था वो और भी मजबूत हुआ और वो वर्ल्डली प्लेजर में चेंज हुआ। द ह्यूमनिस्ट्स वेलकम्ड क्लासिकल राइटर्स हु रिवील्ड सिमिलर सोशल वैल्यूज एंड सेक्युलर एटीट्यूड। ह्यूमनिस्ट जो थे, जो ह्यूमनिज्म पे यकीन रखते थे, उन्होंने क्लासिकल राइटर्स को पढ़ा और सोचा कि अगर एंशिएंट राइटर्स 4 AD से पहले अगर ह्यूमनिज्म की बात कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए जो ह्यूमनिस्ट थे उन्होंने क्लासिकल राइटर्स को वेलकम किया, उनको अप्रिशिएट किया, जो इसी तरह के सोशल वैल्यूज और सेक्युलर एटीट्यूड को पसंद करते थे जैसे कि ह्यूमनिस्ट पसंद करते थे। फॉर द ह्यूमनिस्ट ब्यूटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो ह्यूमनिस्ट थे उनके लिए 2 चीजें जरूरी थे, ब्यूटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी। ब्यूटी इन आर्ट, ब्यूटी इन लाइफ, ब्यूटी इन नेचर। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअलिटी, नॉलेज पे वो लोग ज्यादा यकीन रखते थे। तो ये दो चीजों को वो लोग ज्यादा तरजीह देते थे। फॉर द ह्यूमंस एन आइडियल लाइफ वाज नो मोर रिलीजियस, रादर दे प्रेफर्ड लाइफ एट इट्स फुल। जो लोग थे वो रिलीजियस नहीं बनना चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू बी रिलीजियस एनीमोर, रादर दे वांटेड टू एंजॉय द लाइफ। वो जिंदगी को एंजॉय करना चाहते थे, वो सेक्युलर बनना चाहते थे। The humanists wanted the people to participate in each and every aspect of life। जो ह्यूमनिस्ट थे वो चाहते थे कि लोग जिंदगी के हर पहलू में हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करें। Scholars from different parts of Europe frequently visited Italy in order to share the ancient literature। इसी तरह जो स्कॉलर्स थे वो यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से इटली को विजिट करते थे ताकि वो जो एंशिएंट लिटरेचर है वो शेयर कर सके, वो सीख सके। क्योंकि रेनेसांस इटली से स्टार्ट हुआ था तो एक वक्त में जो इटली था वो सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करता था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमनिस्ट्स। ह्यूमनिज्म में जिन ह्यूमनिस्ट्स ने रोल प्ले किया था उनके बारे में अब बात करते हैं। वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ ह्यूमनिस्ट्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ह्यूमनिस्ट्स, माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप।
माइनर ह्यूमनिस्ट्स में थॉमस लिनाक्रे, विलियम ग्रोसिन एंड जॉन कॉलेट शामिल है। इनको माइनर ह्यूमनिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने मूवमेंट में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया था, कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया था। दे प्लेड अ वेरी माइनर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट। इसी तरह मेजर ह्यूमनिस्ट में डेसिडेरियस एरेस्मस, थॉमस मूर, निकोलो मैकियावेली एंड लियोनार्डो डा विंची शामिल है। दे आर कॉल्ड मेजर ह्यूमनिस्ट बिकॉज दे टुक द मूवमेंट अप टू द स्काई। डेसिडेरियस एरेस्मस, he was a Dutch Renaissance humanist, वो एक डच रेनेसांस ह्यूमनिस्ट था। he was also known as the prince of humanists and crowning glory of the Christian humanists। तो डेसिडेरियस एरेस्मस को प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट्स भी कहते थे और क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट्स के नाम से भी वो जाना जाता था। हिज फेमस बुक वाज, उसका जो मशहूर लिटरेरी वर्क था वो था प्रेज ऑफ फोली एंड हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन नाइट्स। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो मेजर ह्यूमनिस्ट है वो है थॉमस मूर। ही वॉज मोस्टली नोन एज सेंट थॉमस मूर। सेंट थॉमस मूर के नाम से वो ज्यादा जाना जाता था। ही वॉज एन इंग्लिश लॉयर, वो एक इंग्लिश लॉयर, फिलोसोफर, ऑथर एंड स्टेट्समैन था। हिज फेमस बुक वॉज यूटोपिया। लिटरेरी वर्क की अगर हम लोग बात करें सेंट थॉमस मूर की तो वो यूटोपिया उन्होंने लिखा जो कि काफी फेमस बुक है। इन दिस बुक ही स्टेटेड द कंडीशंस ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड। इस किताब में उन्होंने एक आइडियल वर्ल्ड कैसी होनी चाहिए इसके बारे में लिखा। एंड कॉइन्ड द वर्ड यूटोपिया हिमसेल्फ, और ये जो वर्ड है यूटोपिया उनकी इजाद की हुई ये वर्ड है। नेक्स्ट जो ह्यूमनिस्ट है वो है निकोलो मैकियावेली। He was an Italian philosopher, writer and the founder of modern political science। वो एक इटालियन फिलोसोफर था, राइटर था और फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी था। He was considered as the best example of Renaissance man। वो रेनेसांस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया ह्यूमनिज्म में। His famous book was The Prince। उसका जो फेमस लिटरेरी वर्क है द प्रिंस। इसी तरह नेक्स्ट ह्यूमनिस्ट है लियोनार्डो डा विंची। He was a famous Italian painter। उसका जो ताल्लुक है वो इटली से था। वो एक फेमस पॉपुलर पेंटर था, आर्किटेक्ट था, मैथमेटिशियन था और राइटर होने के साथ साथ ही was a great humanist as well। He worked a lot for the cause of humanism। In the movement of humanism he played a very big role। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। If you find this video helpful, be sure to comment, share, like and subscribe to the channel। Thank you so much।